हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, जूले एंड गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हैं मेरे सभी हिमाचल डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के भाइयों बहनों। आई होप सभी आप अच्छे होंगे। अ, आज आप सोच रहे होंगे कि आज सर वाइट बोर्ड पे क्यों नहीं करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट चली गई है, बारिश हो रही थी, तो इस वजह से मैं आज लाइव नहीं आ पा रहा हूँ आपके सामने। लाइव तो आया हूँ बट बोर्ड में कुछ नहीं लिख पाऊँगा, वाइट बोर्ड में लिख नहीं पाऊँगा, क्योंकि थोड़ा जो मेरा रूम है ये थोड़ा सा अंधेरा सा है, तो उसमें दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। सो मैं आज वैसे ही मैं आपके सामने लाइव आया हूँ, कुछ टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ डिस्कस करने आया हूँ। ओके, तो हमने कल पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था इंग्लिश का। आई होप कि आप सभी ने पढ़ा होगा। कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ मैं, अगर जिसने पढ़ा है तो कमेंट कीजिएगा क्या क्या पढ़ाया था मैंने, क्योंकि काम आने वाली चीज़ है ये सब। ऐसा तो नहीं है कि ये आज पढ़ाया और कल भूल जाएंगे, क्योंकि ये लाइफ टाइम ज़िंदगी भर साथ देने वाला काम है इंग्लिश का, ठीक है। और कल मेरा आवाज़ भी सही नहीं आ रहा था वीडियो में, तो मैंने माइक मंगाया है, बहुत ही जल्द वो माइक पे आ जाएगा, तो वॉइस का भी जो भी इशू है वो सब ठीक हो जाएगा। ओके, तो हमने कल जो डिस्कस किया था इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है और लैंग्वेज जो है साउंड से आता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने कराया था आपको आर्टिकल के बारे में बताया था कि ए एन का कैसे यूज़ करेंगे हम, और वोवल साउंड के बारे में बताया था मैंने कि वोवल और कॉन्सोनेंट क्या होता है और क्यों हम इसे वोवल साउंड कहते हैं। उम, तो ये चीज़ें बेसिक से कॉन्सेप्ट है, ये सभी को आनी चाहिए। अगर जो मुझे लाइव देख रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो आप मेरे कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट कराना चाहता हूँ कि अगर आप कोई बुक में भी देखना चाहोगे ना, वहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्वे करके ना करना पड़ता है। मैंने बहुत ज़्यादा सर्वे किया है, हर जगह का मैंने एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करके मैंने एक इंग्लिश का नया कॉन्सेप्ट तैयार किया है। मैं कोशिश करता हूँ कि और मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरे जो टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक हो और बहुत ही इजी हो, ताकि उसमें हर कोई समझ सके, छोटे से छोटा बच्चा भी समझ सकें और बड़े से बड़े लोग भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। ओबियसली है कि बड़े लोग तो बिल्कुल समझेंगे, बट छोटे जो बच्चे होते हैं ना, जिनको हमें 10 बार समझाना पड़ता है, 20 बार बोलना पड़ता है, पर वो एक ही बार में समझ जाए, तो मैं इस तरह का कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना चाहता हूँ और इस तरीके से मैं पढ़ाना चाहता हूँ कि वो आपको दिमाग में उसी टाइम आपके दिमाग में फिट हो जाए। ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आपको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये सब, ठीक है जी। एंड दूसरी बात ये है कि आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हो, तो जो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट कराते जाता हूँ लाइव वीडियो में आके, तो उसे आप साथ के साथ कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए। ये अगर मेरे स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं, तो उसे आप लाइव देख रहे हैं, तो आप जो भी मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ उसे साथ के साथ नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। यहीं से आपका इंग्लिश शुरू होता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, कि आपका जो इंग्लिश है किस तरह से स्ट्रांग होगा और आपकी इंग्लिश में कैसा दम आएगा, ठीक है ना। बुक में जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और उसमें कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें क्लियर नहीं कराते हैं। अगर आप बुक में देखोगे कि इंग्लिश क्या होता है, तो उसमें बहुत सारे इंग्लिश के बारे में लिखा होगा, और ये भी बताया होगा कि इंग्लिश में ये सब नहीं बताया होता है उसमें, कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ये तो सिंपल सी बात है, लैंग्वेज है, बट वहाँ पे क्या कराया जाएगा, अगर आप बुक में फॉलो करते हो तो वहाँ पर दिखाया जाएगा कि इंग्लिश जो है इंग्लैंड में शुरू हुआ था, ये बला बला। ये सब हमें पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, ये गलत नहीं है, ये सही है, बट हमने अपने आप को सेटिस्फाइड करना है कि आप किस तरीके से इंग्लिश को समझना चाहते हो। आपने अपने आप को अंडरस्टूड कराना है कि आपको कैसा समझ आ रहा है, आप कैसे इंग्लिश बोलना चाहेंगे। उसके लिए आपको पहले तो राइटिंग स्किल इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको राइटिंग भी करना पड़ेगा साथ के साथ, तभी आप एक अच्छा इंग्लिश बोल पाओगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है उसे आप फॉलो कीजिए। मेरा कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक होगा, जो भी आप आगे जो मेरा कॉन्सेप्ट आएगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा। वो ऐसे कॉन्सेप्ट होगा, आपको कोई बुक में भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट को बहुत ही ईजी होगा, मुश्किल नहीं होगा। तो आज तो मेरे यहाँ पे लाइट भी नहीं है, बारिश हो रही थी, तो सॉरी सबसे, आई रियली अपोलोजाइज फ्रॉम माई डेप्थ ऑफ हार्ट कि मैं आज सबके बीच वाइट बोर्ड में कुछ करा नहीं पा रहा हूँ। एंड अब हम बात करते हैं
कि हमें किस तरह से इंग्लिश को तैयारी करना है, इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं वही शेयर करूँगा जिसे मैंने फॉलो किया था और आज मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ, समझ पाता हूँ, लिख भी पाता हूँ और पढ़ा भी पा रहा हूँ मैं। ओके। एंड जैसे इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगा। रीडिंग मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई बड़ा सी स्टोरी बुक ले लिया आपने, न्यूज़पेपर पढ़ना है, नो। वो चीज़ पता है क्या है, पढ़ तो सकते हो आप, ऐसी बात नहीं, बुरी नहीं है, वो पढ़ना ज़रूरी है, बट वो चीज़ क्या है, आपको थोड़ा बोरिंग सा लगेगा। आप इस तरीके से पढ़ोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ, मैंने पढ़ भी लिया और अच्छा भी लगा, बोरिंग भी नहीं था, इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो अपने आप को इंटरेस्टिंग रखना है, इंटरेस्टिंग करना है, बना के रखना है ताकि आप बोर ना हो। ठीक है, जैसे देखो कैसे पढ़ना है। आप घर पे तो सबके पास बुक्स होते हैं, है ना, स्टोरी बुक होते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सभी। तो इस चीज़ को पढ़ने से तो आप बोर हो जाओगे, तो पढ़ना क्या है वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आप मार्केट जाते हो, दुकान जाते हो, है ना, मार्केट जाने से मार्केट जाने के बाद आप कुछ खाते भी होंगे वहाँ पे, ड्राई फ्रूट्स, लाइट फ्रूट्स, समथिंग जो भी आप खाते हैं, लेस, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, पानी का बोतल लेते होंगे, है ना, घर पे मैगी खाते हैं आप, जो भी, जहाँ भी जाते हो बोर्ड पढ़ते हैं, यहाँ पे डायरेक्शंस लिखे होते हैं, नेम्स लिखे होते हैं लोकेशंस के। तो उस चीज़ को आपने पढ़ना है इंग्लिश में। तो वो आप पढ़ने में आप बहुत इजीली आप पढ़ सकते हो उस चीज़ को, चाहे उसका मीनिंग आपको पता हो या ना हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, बिजी रख रहे हैं रीडिंग के लिए। ठीक है, रीडिंग के लिए बिजी रख रहे हैं, पर वहाँ पे हमने ये नहीं देखना कि मुझे इसका मतलब नहीं पता है, ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पहले क्या करना है, एक रीडिंग का जो है ना, रीडिंग करना स्टार्ट कर देना है, शुरू कर देना है, आपका जो है स्किल इम्प्रूव हो जाएगा रीडिंग के लिए। तो जैसे आप मैगी वगैरह लेते हो दुकान से, तो उसमें बहुत सारे इंग्लिश लिखे होते हैं, तो वो आप आराम से बैठे बैठे पढ़ सकते हो। कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप, बड़े अच्छे तरीके से गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उस कोल्ड ड्रिंक में भी बहुत सारे इंग्लिश होते हैं, तो उसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो पढ़ने से क्या होगा, उसमें कुछ नए नए वर्ड मिलेंगे आपको, कुछ वर्ड आपको पता होगा, कुछ वर्ड आपको नहीं पता होगा। तो उस वर्ड को आपने क्या करना है, नोट कर देना है, या फिर अपने फ़ोन होता है आपके पास, सबके पास फ़ोन है, उस फ़ोन में फ़ोटो ले लीजिए आप। अगर आप बोतल घर पे नहीं ले सकते हैं तो आप उसे फ़ोटो ले लीजिए और घर जाके आप गूगल से सर्च कर लीजिए। घर ना भी जाए, आप दुकान, जिस दुकान में बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो, खा रहे हो, वहाँ पे जाके आप गूगल में सर्च कर लीजिए, जिससे आपको मीनिंग भी पता चल जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ, मुझे ये वर्ड का मतलब पता चल गया है। ठीक है, क्योंकि देखो कि इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आपको नई नई वोकेबलरी भी करना बहुत ज़रूरी है, और मैं कल से आपको नई नई वोकेबलरी भी साथ लेकर आऊँगा। वोकेबलरी का मतलब ये है कि कुछ ऐसे एडवांस इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स होते हैं जो हम बेसिक जो रूल फॉलो करते हैं ना, बेसिक की जगह में हम एडवांस यूज़ करेंगे, उसे हम वोकेबलरी कहते हैं। एक तरह का वो वर्ड मीनिंग होता है, बट थोड़ा उसमें बेसिक और एडवांस का फ़र्क होता है। तो बोलते कि एक अच्छा इंग्लिश बोलने के लिए कम से कम आपको 450-500 वोकेबलरी आपके दिमाग में होनी चाहिए। और मैं भी आप सभी को ये कहता हूँ कि अभी जो भी मुझे लाइव देख रहे हैं, सबके माइंड में वोकेबलरी है, 500 नहीं है, कम से कम 250 तो वोकेबलरी है ही है, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता चलता कि हम कितनी इंग्लिश बोलते हैं। ज़्यादातर तो हम इंग्लिश ही में बोलते हैं, घर पे भी इंग्लिश बोलते हैं, कहीं भी जाते हैं इंग्लिश पढ़ते हैं, है ना। और कहीं भी आप जाते हो इंग्लिश वर्ड तो यूज़ करते ही हैं। घर पे देखो, खाना खाते समय आप थाली लाते हो, गिलास लेते हो, ग्लास यूज़ करते हो, इंग्लिश में हम गिलास बोलते हैं। हिंदी मुझे मुझे पता नहीं है ना। टेबल यूज़ करते हैं, टेबल ही हम इंग्लिश में बोलते हैं। कंप्यूटर पढ़ने जाते हो, कंप्यूटर भी हम इंग्लिश में बोलते हो, मोबाइल भी आप इंग्लिश में बोलते हो। कोई हम हिंदी वर्ड यूज़ यहाँ पे नहीं करते हैं। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आपको भी इंग्लिश आता है, बट आप उस चीज़ को भूल जाते हो कि आपको इंग्लिश आता है। कभी ये मत बोलो कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा है। यू कैन स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, चाहे टूटा फूटा क्यों ना हो, बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि बोलने से ही आएगा। भाषा को जब तक बोलेंगे नहीं तब तक नहीं आता है। लैंग्वेज एक ऐसा चीज़ है, बोलना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ है। ये था हमारा रीडिंग के लिए, कि आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी कहीं भी आपको इंग्लिश लिखा हुआ नज़र आता है, आप उसे पढ़ लीजिए, उसे पढ़िए। ठीक है, इसमें एक आपका क्या हो जाएगा, फ्लो बन जाएगा, आपके फैमिलियर बन जाएंगे कुछ इंग्लिश वर्ड, ऐसे आपके टंग में रह जाएगा, तो आपका हैबिट बन जाएगा। ये नहीं कि आप एक दिन पढ़ रहे हो फिर उसको अगले महीने देख रहे हो। साथ साथ करते जाओ ना, जब भी आप मार्केट जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, जो भी आपको दिखता है इंग्लिश में। कोशिश करो इंग्लिश वाली वर्ड ही समझने की कोशिश करो। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमें हिंदी समझ नहीं आता है और इंग्लिश समझ आ जाता है।
ठीक है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश इज़ वेरी इजी एंड वेरी सिंपल लैंग्वेज। हिंदी से ज़्यादा टफ है, हिंदी से ज़्यादा नॉट, इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी टफ है लैंग्वेज। अगर आप शुद्ध हिंदी देखोगे तो हिंदी बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है और इंग्लिश जो है बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज है। तो मेन इश्यू सबका क्या होता है कि सर इंग्लिश नहीं आता है। तो इंग्लिश आता है, बहुत आसान है। आप ट्राई नहीं करते हो, आप पहले ही डर जाते हो यार इंग्लिश क्या होगा, क्योंकि डर पहले ही बिठा देते हो अपने माइंड में कि मेरे को इंग्लिश नहीं आता है, तो फिर वैसे ही बन जाता है। ठीक है। तो ये था हमारा रीडिंग के रिगार्डिंग कुछ मैंने बात किया। अब आपने करना है जैसे स्पीकिंग करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। स्पीकिंग का मतलब ये है कि जब भी आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, जो भी आपको वर्ड पता है, तो हिंदी जब आप बोलते हैं तो साथ के साथ थोड़ा सा इंग्लिश भी वर्ड ऐड कर लो आप। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी ऐड कर लो, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ ना, हिंदी के साथ साथ कुछ इंग्लिश वर्ड ऐड कर लो। जो ऐड वर्ड आया है ये इंग्लिश के वर्ड है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इंग्लिश जब बोलते हैं तो थोड़ा सा ऐड कर लो वर्ड इंग्लिश के। और जिसको इंग्लिश बोलना आता है और सबके सामने बोल नहीं पाते हैं, तो वो एक बार मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप से बात करो। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो कस्टमर केयर में कॉल करो, वहाँ पे इंग्लिश में बात करो। वो आपका ग्रामर चेक नहीं करेंगे, आपकी गलती नहीं बताएंगे वो। अगर उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है तो मुझे कॉल करो आप, मेरे नंबर पर कॉल करो, मुझसे बात करो। मैं आपकी ग्रामर मिस्टेक नहीं करूँगा, चेक नहीं करूँगा, बल्कि मोटिवेट करूँगा। और मैं अपने आप को और आप सभी को मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आपने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है। ठीक है। तो अभी साथ के साथ जो भी लाइव है तो एक बार कोई कमेंट कर लीजिए इंग्लिश में, कुछ इंग्लिश में वर्ड लिखिए। ठीक है। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करते हो इंग्लिश में, तो बहुत ही सही लगेगा। जो जो मुझे लाइव देख रहे हैं अभी, तो अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इंग्लिश में एक वर्ड लिखिए, कुछ भी वर्ड या फिर कोई सेंटेंस लिख लीजिए आप। मैं समझ जाऊँगा कि आप सीखने के लिए है यहाँ पे लाइव आए हो, कुछ सीखने के लिए। ओके। तो ये था हमारा स्पीकिंग का। और लिसनिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लिसनिंग के लिए एकदम से तो आप हॉलीवुड मूवी तो नहीं देखोगे आप, है ना। नहीं, जिनको इंग्लिश आता है वो तो ऑब्वियसली वो तो देख ही लेंगे। अब जिनको इंग्लिश ही नहीं आता है, समझ ही नहीं आता है, वो क्या करेंगे? एकदम से तो हॉलीवुड तो देखेंगे नहीं, है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हॉलीवुड मूवी तो देखो, मगर आज के टाइम जो है बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, तो आप उसमें सब टाइटल देख लो, सब टाइटल रखो आप इंग्लिश में, है ना। बेशक आप उसके हिंदी में देख लो डब करके, और उसके जो सब टाइटल है वो भी इंग्लिश में रखो। पहले हिंदी में देख लो, सब जो सब टाइटल क्या है नीचे वो इंग्लिश में होने चाहिए, ताकि आपको हिंदी वाले भी पता चलेगा और साथ के साथ नीचे जो इंग्लिश आएगा उसका मतलब भी पता चलेगा कि हाँ इसका मतलब क्या होता है, ये सब पता चल जाएगा आपको। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको वो चीज़ क्लियर हो जाता है तो आप धीरे धीरे करके इंग्लिश पे आ जाओ और इंग्लिश में देखो मूवी, और सब टाइटल भी इंग्लिश में रखो, तो आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि जो उनका जो स्पीकिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान से देखना है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने अपना रीडिंग और लिसनिंग इम्प्रूव करना है, तो थोड़ा इंग्लिश गाने सुनना भी शुरू कर लो, है ना। इंग्लिश गाने सॉन्ग सुनो, उसके वर्ड को समझो, क्या वर्ड बोल रहे हैं, एक वर्ड को नोट करो। अगर आप एक दिन में 3 वर्ड भी यूज़ करते हैं ना, बहुत है, बहुत है। यानी कि एक महीने में आपका 90 वर्ड्स, एक महीने में आप 90 वर्ड्स सीख जाते हो, तो 90 कोई कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो शुरू शुरू के लिए आप इतना बहुत करते हो तो बहुत ज़्यादा है। तो कहीं भी आपको नए वर्ड दिखता है तो उसे नोट कर लीजिए कॉपी में, और अपने बच्चों को भी कहिए। अगर कोई पेरेंट्स मुझे लाइव देख रहे हैं यहाँ पे, तो अपने बच्चे को भी कहिए कि आप गेम खेलना बंद कर लीजिए, अब मैं आपके साथ आया हूँ लाइव स्पीकिंग कराने के लिए, है ना। ओके, नाउ ये कमेंट कर रहे हैं कोई, लविशा शर्मा, एज आई एम ट्राइंग अ लॉट ऑफ इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल बट ऑलवेज हेजिटेट टू एक्सप्लेन व्हाट आई वांट टू से। ओके मैम, देखिए दुनिया में 80% लोग हैं इंडिया में, और नॉट दुनिया, चलो इंडिया की बात करते हैं। ठीक है। इंडिया में 80% जो लोग हैं वो इंग्लिश लिख भी सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, और लिसनिंग भी कर सकते हैं, बट स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं। वो वजह क्यों है? वो वजह इसलिए है कि जब वो स्पीकिंग इसलिए नहीं कर पाते, वो डर जाते हैं कि कहीं मेरे गलत ना हो, है ना। यानी कि कहीं मैं गलत ना बोलूँ। अगर आप ये चीज़ सोचते रहोगे ना तो कभी बोल नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको बोलना ही पड़ेगा, चाहे आपको जितना भी आता हो इंग्लिश, जैसा मर्जी इंग्लिश बोलते हो आपको बोलना पड़ेगा। आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है,
तो आप ऐसे है कि थर्ड पर्सन से जाके डायरेक्ट बात ना करो। अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन हैं तो उनसे आप इंग्लिश में बात करो, ठीक है। आपको छोटा भाई बहन है जिसको इंग्लिश नहीं आता, उनके सामने इंग्लिश में बोलो पहले तो। वो क्या करेंगे, पहले तो आपकी गलती को समझेंगे नहीं, वो आपको इंग्लिश नहीं समझेंगे आपकी, तो वो सोचेंगे यार बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, हाँ मुझे इंग्लिश आता है। उसके बाद आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, हाँ माय नेम इज़ समथिंग, ये है जो भी इंग्लिश आपको आता है वो अपने आप को इम्प्रूव करो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है, नेक्स्ट है कि आप कस्टमर केयर में कॉल करो, ठीक है। यस वेरी गुड, यस यू आर राइट, बट डरते हैं कि सामने वाला हंस, अरे यही तो मैडम, यही तो प्रॉब्लम है लविशा मैम, लविशा शर्मा, यही तो प्रॉब्लम है कि सामने वाला गलत सोचे, यही तो हमारी इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम इंडिया में जो है ना, हम खासकर हम हिमाचल किन्नौर वाले तो खास और ही डर जाते हैं कि यार हमारे इंग्लिश सुन के क्या डर ना जाए, यही तो प्रॉब्लम है। अब आपने सामने वाले को थोड़ी देखना है, आप अगर आप सामने वाले को देखते रहोगे तो वो, इसका मतलब ये हुआ कि वो आप सामने वाले को इम्प्रूव कर रहे हो। आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है, सामने वाले जो मर्जी सोचे सोचो, ठीक है ना। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी इंग्लिश में हंसेगा ठीक है, कोई बात नहीं, आज हंसेगा, कल और आप अच्छे से इंग्लिश बोलो, कल भी थोड़ा हंसेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि उसका हंसना बंद हो जाएगा। आप कोशिश करो कि उसकी जो हंसी आपके ऊपर जो हंस रहे वो, ठीक है ना, आपके गलत तरीके से हंस रहे हैं, आपको मजाक उड़ा के हंस रहे हैं, तो उस चीज़ का जवाब देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। पर दूसरी बात ये है कि ये मत सोचो कि बाहर वाला बंदा या तीसरा बंदा क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, क्या सोचेंगे मैं गलत इंग्लिश बोलूँगा तो। अगर आप ये सोचते रहोगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। ओके जी, देवराज लोक्टस, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग ब्रो, हाउ आर यू। और दूसरी बात, अब मैं बात करता हूँ, लिसनिंग की भी हो गई हमारी, रीडिंग की भी हो गई, राइटिंग। राइटिंग में देखो क्या करना है, राइटिंग के लिए तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ बुक फॉलो नहीं करना है आपने, ठीक है। कोई बुक को खोल के देख के नहीं लिखना है आपने। आपको राइटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने वर्ड, आपको जैसा मर्जी इंग्लिश आता है, टूटा फूटा जैसा मर्जी आता है, कर लो और बना लो, शुरू हो जाओ। क्या होगा, आप आज देखोगे गलती अच्छा लगेगा, है ना। हेलो काका नेगी, हाउ आर यू, ओ हाउ आर यू संजय, यस काका माय ब्रो आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। एंड राकेश उरनपा, English is not a word to judge the personality of human being. It is just a language. Yes, that's right. As same as Hindi. So don't make yourself hesitate to talk to talk in English. Keep on it. Speak regularly. डोंट से आगे क्या है चीज़ चेक करते हैं, डोंट थिंक यू आर राइट और रॉन्ग, यस सर बिल्कुल राइट। राकेश उरनपा जी, सर यू आर स्पीकिंग वेरी राइट। मैं यही चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सबके साथ यही शेयर कर रहा हूँ कि आप जैसा मर्जी बोल रहे हो तो बोलो ना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई जज नहीं करना हम किसी लैंग्वेज को। बहुत अच्छे सर, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर। पंडित अंजलि पंडित, गुड इवनिंग जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग जी, ठीक है। तो राइटिंग के लिए क्या करना है, आपने अपने वर्ड्स के जो भी आपको वर्ड आता है इंग्लिश के, उस चीज़ को वो लिख सोच के आपने लिख लेना है, चाहे सेंटेंस का जो मर्जी हो। पर अब तो मैं आ गया हूँ ना आपके साथ, अब मैं आपको हर एक चीज़ सिखाऊंगा कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कैसे लिखा जाता है, हर एक चीज़, राइटिंग करना हो, लिसनिंग, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बहुत जल्द शेयर करने वाला हूँ मैं। आप बेफिक्र रहिए, अब मैं आ चुका हूँ। और जब मैंने इंग्लिश सीखा था तो आप सोचेंगे कि यार कैसा सीखा इसने, मुझे तो बोलना भी नहीं आता था। आप इतना कुछ तो बोल लेते हो यहाँ पर, मुझे तो बोलना भी नहीं आता था जब मैं सीखा था। यानी कि आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे टेंस को तो बिल्कुल पता नहीं था। स्कूल टाइम से, स्कूल टाइम में पढ़ता था तो मैं सोचता था यार क्या है ये फालतू में, पेपर में तो हमने दे ही देना इधर उधर से करके, है ना। तो ये चीज़ था कि आपने अपने आप को इम्प्रूव कैसे किया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दीपक, व्हाट इज़ द नेम, शंकटयान, दीपक शंकटयान, हेलो ब्रो कैसे हो, यस ब्रो आई एम फाइन। राकेश रनपा, इट्स ओके ब्रो, यस थैंक यू सर। तो देखिए जी, मैंने अपने आप को इम्प्रूव कैसे किया है, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ना वैसे ही मैंने इम्प्रूव किया। पहली बात तो बाहर जाने से, बाहर जब जाता था लोगों से बात करने को डरता था, है ना। तो मेरे को भी किसी ने सजेस्ट किया, हमारे कुछ टीचर हैं, हमारे कुछ अध्यापक हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, मेरे मास्टर ने सजेस्ट किया कि बेटा देखो जो बोलना है तो डरना नहीं है, चाहे आप जो मर्जी बोलो। फिर मैं डर बोलना शुरू कर दिया, लोग हंसते भी थे मेरे ऊपर, यार क्या इंग्लिश बोल रहा है, कई लोग तो मजाक उड़ाते थे, बोलते थे यार जा एक बार सीख के आ जा अच्छे से इंग्लिश तब बोल।
क्यों अपना बेइज्जती करा लेते हैं। हाँ, फिर मैं सोचता था हाँ ये बात भी सही है। तो बेइज्जती कराना मतलब कि अपनी बेइज्जती मैं कराना नहीं चाहता था, मैं तो सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए गया था। तो मुझे इस चीज़ का मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। बट फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू किया, मैंने फिर इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, चाहे टूटा फूटा हो। मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया, कस्टमर केयर से बात होता था। और मैं इंग्लिश बोलना कब स्टार्ट किया, जब मैं स्टैंडर्ड एट नाइन्थ, आई थिंक एट नाइन्थ में मैं शुरू कर रहा था। मैं धीरे धीरे, स्कूल में मैं बोलता नहीं था, मैं थोड़ा बहुत बोलने जाता था, बट होते हैं कि हम डर जाते हैं, बोलते नहीं था। घर पे मैं बोलता था, अपने कोई रिलेटिव्स मैं उनके सामने इंग्लिश में बोलता था जिनको इंग्लिश नहीं आता था, और वो मुझे अप्रिशिएट करते थे, अरे वाह क्या इंग्लिश बोल रहा है। और मुझे पता था कि मैं गलत भी बोलता हूँ, पर मैं उनके सामने बोल देता था ताकि उसमें कॉन्फिडेंस मिलता था मुझे। तो इस तरह से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और राइटिंग के लिए तो आपको अपनी तरफ से जितना मर्जी इंग्लिश लिखना है लिख लो आप, जैसे टूटा फूटा इंग्लिश करके, ठीक है। तो ये चीज़ है। ओके, पंडित अंजलि पंडित, बहुत दिक्कत होती है टेंस समझने में जी। आज आपने को पढ़ाने की नौबत आई, बट आज अच्छा अपने बच्चों को पढ़ाने की नौबत आई है तो काफ़ी प्रॉब्लम भी बढ़ रही है जी। ओके मैम, नो प्रॉब्लम। अब हम आ गए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको टेंस में प्रॉब्लम आता है तो टेंस का आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट तरीके से बताएंगे कि टेंस कैसे याद रखना है। टेंस को रटना नहीं है, ठीक है। तो टेंस के कॉन्सेप्ट को समझना है। टेंस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बल्कि हमारे पास जो है टेंस से अब लोग कहते हैं ना कि लोग मुझे पहले ये कहते थे कि संजय, टेंस बोलने के लिए सॉरी इंग्लिश बोलने के लिए आपको टेंस आना बहुत ज़रूरी है। मैंने टेंस भी पढ़ा, मुझे नहीं आया, मुझे आया ही नहीं। मुझे सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना आया, हाँ जी, पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर वर्ब लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ। ये तो लगा दिया, बट बीच में जो आ रहा था ना, ये टू वगैरह ऑन आ रहा था, कई बार ए एंड द आ रहा था, मैं कंफ्यूज हो गया भाई, ये कहाँ से आ गया, टोटली कंफ्यूज हो गया। फिर मुझे मेरी बात समझ आया कि भाई टेंस सब कुछ नहीं है। आपको इंग्लिश के लिए आपका जो बेस है ना, वही सबसे ज़्यादा वीक है। पहले हम उसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, फिर जाके धीरे धीरे मैंने उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग किया। और मुझे इंग्लिश बोलना तब आया जब मैंने पढ़ाना शुरू किया। मुझे इंग्लिश बोलना तब आया जब मैंने पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाने से क्या होता है कि जितना भी आपके पास, एक चीज़ बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपके पास नॉलेज है ना, अगर आप अगर आप उस नॉलेज को शेयर करते हो तो वो आपकी नॉलेज बढ़ घटता नहीं है, बल्कि 2 गुना बढ़ जाता है। उसको शेयर करो अपने यार दोस्तों के साथ। मैंने पढ़ाना शुरू किया, 1-2 महीने मुझे हेजिटेशन होता था, यार मैं क्या बोल रहा हूँ। बच्चे क्वेश्चन पूछते थे, फिर मैं डरता था यार। फिर बच्चों को बताता था नहीं रुक जाओ, इसमें हम कल करेंगे या परसों करेंगे, उनको डिले करता था, मैं टाइम देता था। बट अब बिल्कुल नहीं डर लगता मुझे, क्योंकि अब आदत बन गया मुझे पढ़ाने की। और पहले मैं एक ही चीज़ को फॉलो करता था, और कई बच्चे तो सेटिस्फाइड भी नहीं होते थे। तो मैंने एक दिन सोचा कि मैं अपने आप में ही एक नया कॉन्सेप्ट तैयार करता हूँ अपने टॉपिक को लेकर। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार करूँ कि ऐसा कॉन्सेप्ट कोई करा ही ना, कोई कहीं स्कूलों में भी ना हो, कहीं भी ना हो। मैं ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार करना चाहता हूँ कि कोई बच्चे अगर मेरे पास पढ़ने आए ना, तो वो बोले यार सर बहुत मज़ा आया, टाइम पास करने ना आए मेरे पास। तो मेरे पास मैक्सिमम जितने भी अभी स्टूडेंट आते हैं, वो उनसे हमेशा फीडबैक मिलता है कि सर मुझे बहुत अच्छा लगा, समझ आया। और मैं उनसे हर दिन, आज जो पढ़ाया कल, हर दिन टेस्ट लेता हूँ मैं। हर दिन मैं उनका स्पीकिंग टेस्ट लेता हूँ, एंड रीडिंग लेता हूँ, राइटिंग का पूछता हूँ, लिसनिंग भी मैं कई बार इंग्लिश में बोलता हूँ तो उन्हें समझाता हूँ मैं, है ना। तो हर एक चीज़ का सब कुछ, ये है कि एक मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अश्विनी कुमार, गुड इवनिंग सर, गुड जॉब, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दूसरी बात यह है कि आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि एफर्ट के बिना कुछ नहीं होता है, ठीक है। एंड एफर्ट मीन्स कि अब देखिए, अब मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरा जो टाइमिंग है वो अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock, 7 बजे से। आजकल वैसे 7 बजे से आ रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, अदरवाइज़ मैं 6 o'clock, 6 बजे मेरा बैच शुरू हो जाता है शाम को। 8, 8 सवा 8 या 9 बजे मान के चलो, क्लोजिंग करते हुए ठीक 9 बजे तक मेरा कंटिन्यू क्लास होता है। तो लॉकडाउन की वजह से अभी सारे बैचेस मॉर्निंग में आ रहे हैं, और जो दोपहर का जो बैचेस है वो उसमें 1-2 बैचेस आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। और मैं सुबह उठ जाता हूँ 5:30 या 5, 4:30 या 5। मेरे ये डेली ऐसे ही फिक्स टाइम नहीं रखा है मैंने, कि मैंने टाइम को फॉलो नहीं किया कि हाँ जी यही बजे उठना है, नो। मैं जब मेरा आँख खुल गई मैं उठ जाता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि 6 बजे उठ जाता हूँ, बच्चे आए होते हैं, मैं रेडी होने लग जाता हूँ। तो ऐसे भी होता है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि देखिए, मैं सोता कम हूँ, जागता ज़्यादा हूँ।
क्योंकि अभी टाइम है, जागने का टाइम है। सोने का टाइम आएगा, जब आएगा तो हम आराम से सोएंगे। अभी जागने का टाइम है, अभी आपने बहुत कुछ करना है, कुछ सीखना है, अभी आगे सिखाना है। ये मतलब ये नहीं कि आप टीचर हो तो आप कुछ ना सीखो। टीचर को सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे बच्चों को 10 गुना आगे सिखा सकते हो आप, है ना। तो टीचर को सीखना मतलब कि मेरा जागने का मतलब ये है कि मैं रात को 2-3, मेरा जो सोने का टाइम है सुबह, यानी कि रात अंधेरे में, यानी कि अर्ली मॉर्निंग 2 या 3 बजे का टाइम होता है, उस टाइम मैं सोने जाता हूँ। और सुबह जल्दी उठता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स आए उनको कुछ नया चीज़ सिखाऊँ मैं। रात भर देखते रहता हूँ मैं इधर उधर, कभी गूगल में सर्च करना, कभी कहाँ देखो, कभी अमेरिकन वालों को इंग्लिश देखना, उनका रूल पढ़ना, कॉन्सेप्ट पढ़ना। हर एक चीज़ को निचोड़ करके मैंने एक कॉन्सेप्ट तैयार करता हूँ, जिससे कि समझाने में बहुत आसान लगता है और मुझे नया कॉन्सेप्ट मिल जाता है। विशाल नेगी, बहुत ही सराहनीय कदम है संजय जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ा रहे हो। आप जैसे लोगों की ज़रूरत है देश को। हम चाहते हैं बच्चों को नशे के प्रति भी जागरूक करें, ताकि हमारे नया पीढ़ी, हमारे नए पीढ़ी नशे से दूर रहे। बिल्कुल 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 सर, विशाल नेगी जी, थैंक यू सो मच सर। यस, बिल्कुल। नशे की अगर बात करें तो नशा, अब मैं नशा के बारे में क्या बताऊँ? देखिए, नशा भूलने से तो छोड़ेगा नहीं कोई। पर ये चीज़ मैं बता सकता हूँ, अगर आप कुछ गलत नशा कर रहे हो, उसके बजाय पढ़ने की एक नशा बना लो, कुछ सीखने की एक नशा बना लो, अपने अंदर एक क्रेज़ बना लो कि मैंने ये चीज़ करना है, तो वो सबसे अच्छा नशा है। अगर आप ड्रिंक कर रहे हो, स्मोक कर रहे हो, खैनी कुबेर गुटखा तंबाकू वटेवर जो भी आप खा रहे हो, भाई उस चीज़ से तो नुकसान होना ही होना है। उसके बजाय आप क्या करो कि उम, कुछ एक क्रेज़ रखो कोई नया काम सीखने की, उसमें पागलों की तरह काम पर करने शुरू कर दो आप। बिल्कुल टूट पड़ो उस चीज़ पे, जब तक वो हासिल नहीं होता तब तक एकदम पागल हो जाओ उसके लिए। ये सबसे बड़ा नशा है, और ये नशा जो है आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। ये आपके फेफड़ा नहीं फाड़ेगा, ये आपकी यानी कि लक, आपकी जो फ्यूचर को ब्राइट करेगा वो। देवराज लोकटस सर, प्लीज़ गिव अस अ हिंदी वर्ड and we will translate. Oh wow, that's great. I really appreciate sir, thank you so much. ओके, तो मैं आपको हिंदी में वर्ड बोलता हूँ, एक सेंटेंस देता हूँ, आपने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पहले तो मुझे बताएंगे कि ये टेंस कौन सा है, ठीक है? टेंस के रिगार्डिंग करते हैं, क्योंकि बात स्पीकिंग करने के लिए आपको टेंस का स्ट्रक्चर चाहिए होता है। बाकी तो हमें पार्ट ऑफ स्पीच का तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो आप लिखिए, मैं देता हूँ आपको वर्ड। लिखिए कि "हम्म, मैं कल शिमला जाऊँगा"। सभी सुन रहे हैं ध्यान से? मैं कल शिमला जाऊँगा। पहले तो ये बताइए कि ये कौन सा टेंस है, और इसे आप ट्रांसलेट करके बताइए मुझे। मैं कल शिमला जाऊँगा, ध्यान से देखना है। मैं कल शिमला जाऊँगा, ध्यान से सुनिए। जो लाइव देख रहे हैं तो मुझे साथ के साथ फटाफट कमेंट कीजिए, मैं कल शिमला जाऊँगा। ये मेरा हिंदी में वर्ड है, आगे आप टाइप करते जाइए। तो मैं आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? तो मेहनत करना है सबने, रात दिन एक करो। कुछ सीखना है तो अपने बच्चों को मोटिवेट करो। फ्यूचर टेंस सर, आर पी नेगे जी, फ्यूचर टेंस, ओके वेरी नाइस। फ्यूचर टेंस, अच्छा, तो इसे आप ट्रांसलेट कीजिए जी। वेरी नाइस, बहुत अच्छे आपने रिप्लाई किया। आर पी नेगी जी, इसे आप ट्रांसलेट कीजिए, मैं कल शिमला जाऊँगा। मैं फिर इसका आंसर बताऊँगा बाद में, ठीक है? तो ये है कि मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी काम आपको बैठे बैठे नहीं मिलता है ना। आप देखो, आप अभी सारे लाइव आ रहे हो, लाइव आने के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ा ना, आईडी बनाना पड़ा फेसबुक में, फिर लिंक आपको आया, उसमें ऐड होना पड़ा, हर एक चीज़ से आपको इंटरफेयर होना पड़ा, वीडियो देखना पड़ रहा है। मेहनत तो हर जगह है, खाना खाने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि एक बाइट लेने के लिए भी आपको अपने हाथ का प्रयोग करना पड़ता है, अपने आप मुंह खुला रख के खाना नहीं आता है। तो मेहनत के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ओके, देवराज लोकटस नेगी जी, आपने देखिए क्या किया है। आई विल गो टू शिमला टुमारो। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है सर, ठीक है जी। और कोई बताइए। योगराज नेगी, फ्यूचर टेंस, आई विल गो टू शिमला टुमारो, बहुत बढ़िया। बट आई विल गो टू शिमला, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट। ये हमारा आंसर बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे क्या बोल दिया, पागल तो नहीं हो रहे हैं? हाँ, मैं पागल हूँ, क्योंकि कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, इसीलिए शायद पागल ही लगता है सबको। अ, तो ये जो हमारा है, मैं कल शिमला जाऊँगा, ये हमारा फ्यूचर टेंस नहीं है।
क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि जिस वाक्य के अंत में गा गे गी आए वो हमारा फ्यूचर टेंस होता है। प्रेम सिंह राजपूत, गुड इवनिंग सर जी, वेरी गुड इवनिंग ब्रो। हमें ये बचपन से सिखाया जाता है कि गा गे गी आए, जिस वाक्य के अंत में गा गे गी आए उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। ऐसा होता है। बट ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर टेंस के लिए भी बहुत ही अलग सा ही कॉन्सेप्ट है। फ्यूचर जो है एक प्लानिंग है। ये फ्यूचर क्या है? एक प्लानिंग एक्शन है। फ्यूचर क्या है? एक, ध्यान से सुनना है, अगर आप लाइव मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है वो मुझे ध्यान से सुनिए। फ्यूचर टेंस एक प्लानिंग है। यहाँ पे दो टाइप के प्लानिंग एक्शन होते हैं। एक तो हमारा फिक्स प्लानिंग होता है, दूसरा हमारा नॉट फिक्स प्लानिंग होता है। क्या होता है? एक फिक्स प्लानिंग होता है और दूसरा नॉट फिक्स प्लानिंग होता है। अगर आप फिक्स प्लानिंग की बात करते हो, यानी कि फिक्स प्लानिंग मीन्स कि अगर आप उसमें टाइम की बात करते हो कि मैं कल जाऊंगा, मैं एक सेकंड में आया, अगर वहाँ पे एक सेकंड की भी बात होगा ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। अगर मैंने कहा कि मैं कल शिमला जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, 2001 को तूफान आएगा, सॉरी 2001 तो हो चुका है, 2022 को तूफान आएगा, 2022 में कोरोना ख़त्म हो जाएगा, यानी कि टाइम को लेके चल रहा हूँ मैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, जहाँ पे भी हमारे पास टाइम फिक्स होता है गा गे गी के अंदर, जहाँ पे हमारा टाइम फिक्स होता है फ्यूचर प्लान को लेके, वो कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं होता है। वो होता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। राकेश उड़नपा, लॉट्स ऑफ पीपल, सॉरी लेट मी चेक, ये थोड़ा ऊपर चला गया। लॉट्स ऑफ पीपल इन आवर कंट्री हु live in village know how to speak English, but they don't use the English in daily routine because people who reside in the village most of one used to say, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया लाइन, विलेज दोस्त, अरे बहुत बड़ा लिख दिया सर आपने, ये आपको लेटर ऊपर चला गया। आज के यूज टू से इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश रूटीन। what would you want to say those people who don't support the English speaking people in village, and those people who don't speak English due to misconduct of people? Kindly give some valuable views on this please brother, thank you with regard। वेलकम सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा मुझे मैसेज दिया है यहाँ पर। मैं से अभी जल्दी से इसके बारे में बताना चाहता हूँ। प्रेम सिंह, मैं कल बाज़ार में सब्जी लेने जाऊँगा। मैं कल बाज़ार में सब्जी लेने जाऊँगा, ओके, प्लीज़ ट्रांसलेट। मैं कल बाज़ार में सब्जी लेने जाऊँगा। अब देखिए यहाँ पे आप कल जाने की बात कर रहे हो, यहाँ पे फिक्स प्लानिंग है, तो ये हमारा फ्यूचर टेंस बिल्कुल नहीं होगा, कतई नहीं होगा। ये हमारा होगा सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और V5, V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कल बाजार जाऊंगा, अब इसमें एक्शन कौन कर रहा है? सब्जेक्ट है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? आई। ठीक है, आई गो टू मार्केट। अब आई गो टू मार्केट, मैं कल मार्केट या बाजार बोल देते हैं, चलो ठीक है, आई गो टू बाजार, आई गो टू बाजार टुमारो, मैं कल मार्केट जाऊंगा क्या करने? फॉर ब्रिंग वेजिटेबल्स। ठीक है, मैं कल बाजार में सब्जी लेने जाऊंगा, आई गो टू बाजार टुमारो फॉर वेजिटेबल्स। क्योंकि आप जा रहे, जो वेजिटेबल्स लगाए मैंने फॉर वेजिटेबल्स, वो हमारा क्या है? एट्रीब्यूट्स है। जो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद कुछ वर्ड रह जाते हैं उसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं, तो आप उसे एड में भी मेंशन कर सकते हैं आप। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अश्विन कुमार, आई विल गो शिमला टुमारो, नो ब्रो सॉरी। अश्विन कुमार जी, देखिए मैं कल शिमला जाऊंगा, तो ये बनेगा आई गो टू शिमला टुमारो, आई गो टू शिमला टुमारो। क्योंकि यहाँ पे फिक्स प्लानिंग की बात हो रहा है। जब फ्यूचर में फिक्स प्लानिंग एक्शन की बात होता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं होता है। आप पुराने कॉन्सेप्ट को फॉलो ना कीजिए, क्योंकि इस वजह से काफ़ी बच्चे, काफ़ी स्टूडेंट जो है एसएससी सीजीएल बैंकिंग पे पेपर की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस वजह से वो पेपर क्लियर नहीं कर पाते वो। ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं होता है हमसे। वो हम क्या करते हैं, गागे की, जिसका वाक्य के अंदर गागे की आए फ्यूचर होता है, था थे थी आए पास्ट होता है, ताती थी आए प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं होता है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होता है, और वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत ही जल्द कराने वाला हूँ। ठीक है, आज थोड़ा लाइट नहीं है, अदरवाइज मैं आज आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट भी कराना था, बट मैं आपको बीच बीच से नहीं कराऊंगा, एकदम से आपको टेंस में नहीं पहुंचाऊंगा। मैं आपको टेंस तक पहुंचने के लिए कुछ ऐसे
ऑर्नामेंट्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्नामेंट का मतलब होता है आभूषण। जो टेंस से कुछ ऐसे इंग्लिश ग्रामर के जो बहुत ही सिंपल और इजी ऑर्नामेंट्स है, आभूषण है, जिसके बिना हमारा इंग्लिश अधूरा है, वो चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कराऊंगा, क्योंकि उसके बिना आपका इंग्लिश क्लियर नहीं हो पाएगा। तभी आप स्पीकिंग कर पाओगे, तभी आपको पता चलेगा कि गो के साथ टू भी लगता है, हम एंड फोर कहाँ यूज़ होता है, ऑन कहाँ यूज़ होता है, अलोंग बिफोर कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, तो वो सब मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में लेके आऊँगा। डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ, तो डरने की कोई बात नहीं है इंग्लिश को लेकर। बाकी अब देखिए, हमारे राकेश उरनपा जी, उन्होंने कहा कि हमारे लॉट्स ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, बहुत सारे, हाँ जी, कंट्री में पीपल रहते हैं हु लाइव इन विलेज ना नो नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश बट दे डोंट यूज इन। हाँ बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारे गांव में क्या है कि बहुत सारे लोग हैं वेल एजुकेटेड होते हैं, वो इंग्लिश स्पीकिंग यानी कि इंग्लिश में बात करना भी जानते हैं, बट वो बात नहीं करते हैं। बात क्यों नहीं करते हैं? वो पहली बात तो इस वजह से बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं ना, ऐसे जिनके बारे में बोलना सोच तो फजूल है। कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे हमारे बीच में कि हमें क्या करते हैं, वो डीमोटिवेट कर देते हैं। अपने लोग ही कुछ ऐसे होते हैं जो हमें डीमोटिवेट कर देते हैं, कि बोलते हैं अगर मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर दूं तो वो बोलने लग जाते हैं कि हाँ, तेरे को इंग्लिश आता है, कहाँ से सीखा, क्या होता है, रहने दे, क्या इंग्लिश बोलेगा, छोड़, डीमोटिवेट। इस वजह से हमारे गांव में, हर हर गांव में, ऐसे नहीं कि हमारे किन्नौर में किसी को नहीं आता, हमारे किन्नौर में बहुत वेल एजुकेटेड पर्सन है, बहुत पढ़े लिखे हैं वहाँ पे लोग। गांव में जाते हैं, वो गांव में रहते हैं, बट गांव में वो इंग्लिश यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो घबरा जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। गांव के अपने लोग ही उन्हें डीमोटिवेट करते हैं। मैं जब घर जाता हूँ, इवन मैं खुद भी इंग्लिश में बात नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करना चाहता हूँ बट मैं खुद ही नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे ना एक कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस नहीं आता। अगर मैं बोलना भी चाहूँ ना, वो लोग हंसने लग जाएंगे, यार क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में। कई लोग तो शुरू हो जाते हैं, हाँ जी तेरे को इंग्लिश आता है, हाँ जी आता है, चल बोल तो कितना आता है। यार कितना आता है, कोई टेबल थोड़ी ना मैं इंग्लिश कंटिन्यू सुनाते रहूँ। इंग्लिश में बात करेंगे जब मेरे साथ कोई, तभी हम बात कर पाएंगे ना। तो ये मेन रीज़न ये होता है कि डीमोटिवेट होता है ये। बाकी तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहते हैं। अब मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मैं दोबारा कभी गाँव जाऊँगा तो इंग्लिश में ही बात किया करूँगा सबसे, और शेयर किया करूँगा कि ये सही इंग्लिश होता है। चाहे जो मर्जी हो, सबके साथ इंग्लिश में बात किया करेंगे, आप सब भी किया करेंगे अब, ठीक है। आर पी नेगी, प्लीज़ लाइक एंड शेयर MCN पेज। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश को अच्छे से अच्छे से लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच सर, हम भी शेयर करेंगे और अच्छे से अच्छा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। पहले तो हम बेसिक पे ही फोकस करेंगे, डायरेक्ट एडवांस पे नहीं जाएंगे हम। पहले जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप एडवांस इंग्लिश बोल ही नहीं पाओगे, ठीक है। अक्षय नेगी, माई ब्रदर विल ऑफन नीदर मी बाय रीडिंग माई डायरी विच टेंस। सर, माई ब्रदर विल ऑफन, क्या है, नेटल मी बाय रीडिंग माई डायरी। अब देखिए जनाब, आपने यहाँ पे जो विल यूज़ किया है, विल का मतलब ये है कि आपका जो विल का ये फर्स्ट फॉर्म विल का है, ये आपका है ना, यानी कि फ्यूचर टेंस का यूज़ किया गया है यहाँ पे। आपने आपने ये फ्यूचर टेंस यूज़ किया है, प्लस आपने इसमें ING भी लगाया है। जब ING यूज़ करना है तो आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं बी भी आना चाहिए, विल के साथ आपका बी आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा, माई ब्रदर विल ऑफन नेटल मी बाय रीडिंग माई डायरी, आई थिंक ये फ्यूचर कंटिन्यूस में होना चाहिए, है ना। देखिए, तो ये फ्यूचर टेंस है, आपने विल यूज़ किया है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमेंट। और दूसरी बात ये है कि टेंस के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं कॉन्सेप्ट आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जहाँ पे भी आप ता है ती है लगाते हैं तो वो फ्यूचर प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट होता है। और कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें टेंस कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है ना। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं सबके साथ लेके आऊँगा। और अब मैं कल आपके साथ टॉपिक लेके आऊँगा, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। वैसे आज मैंने करना था, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू लाइट नहीं है, इस वजह से देखिए बहुत अंधेरा सा है यहाँ पर। तो अंधेरा होने के कारण तो आपके साथ मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कल आऊँगा। कल, सॉरी नॉट कल, कल सॉरी 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 नो नो, कल नहीं, अब हम मिलेंगे संडे को, ठीक है। संडे को मिलेंगे, और बीच में मैं आपके साथ कंप्यूटर की भी कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर करूँगा। कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा।
ठीक है जी। कंप्यूटर भी बहुत ज़रूरी है। ये क्या हो रहा है, मेरा स्क्रीन बैक कैमरा चला गया, सॉरी। ओके, अक्षय नेगी जी, थैंक यू, थैंक्स सर, वेलकम सर, वेलकम जी। टेंस पे बहुत अच्छा फोकस कर रहे हो आप, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जी। आपके लिए स्पेशल एक कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, हम ज़रूर लाएंगे टेंस में। पर टेंस तक पहुंचने के लिए पहले हमें कुछ ऐसे रास्ता पार करना पड़ेगा, यानी कि बोलते हैं ना कि सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपको कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, वैसे यही है टेंस इज यूर, ये मान के चलो कि टेंस आपका एक सफलता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत सारे खतरों से लड़ के जाना है। तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत जल्द। और कोई क्वेश्चन पूछिए। अच्छा, मैं ही दे देता हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन दे दूँ। अच्छा, संडे मंडे 6 PM। यस सर, यस सर, संडे मंडे 6 PM। मैं तो फ्लो में निकल के कि कल ही आऊँगा, क्योंकि ऐसा तो मुझे, मैं ऐसे बात नहीं क्या चाहे तो मैं हर दिन हर हफ्ते आपके साथ रह सकता हूँ। बट मेरी भी थोड़ी सी ऐसी कि टाइमिंग का थोड़ा सेट नहीं हो पाता है। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 2 दिन जो निकला ये मेरे लिए बहुत कम है, पर कोशिश करूँगा आने वाले टाइम जब थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाए ना इधर, लॉकडाउन वगैरह, तो मेरा जो बैचेस है वो सेटअप हो जाएगा। तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ हर दिन आऊँगा। हर दिन आने से क्या होगा, आप मेरे साथ हर दिन टच रहेंगे, और आप हर दिन नई नई चीज़ सीखते रहेंगे, और आपको जो टॉपिक है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है। बाकी आप मैं तो यूट्यूब में वीडियो डालते भी नहीं हूँ, गलती से एक डाल दिया है। मुझे ये चीज़ ऐसा नहीं करना मुझे कि यार, कोई होता है कि यूट्यूब में डालते हैं अपने वीडियो को पब्लिश करने के लिए, कुछ लाइक्स कमेंट बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो पढ़ाता हूँ, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ाता हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरा जो ज़्यादा मेन फोकस होता है, जो सीखने वाले हैं मेरे साथ बैठे हैं बच्चों, उनके कैरियर के ऊपर फोकस होता है मेरा, कि उनका कैरियर ब्राइट हो, मेरे वजह से कोई ख़राब ना हो। तो मैं अपने आप को 10 गुना मैं अपने आप को तैयार कर देता हूँ, मैं प्रिपरेशन करता हूँ, मैं अपने आप को तैयार करता हूँ पहले, देन मैं जाके आगे पढ़ाता हूँ। मैं कोई बुक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई बुक फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना कॉन्सेप्ट खुद तैयार कर रहा हूँ। जितना मुझे आता है उतना मैं कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा मैं आगे नॉलेज शेयर करते जाऊँ इंग्लिश स्पीकिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि यही चीज़ हमारा सबसे वीकनेस है। तो जब वो जो भी आपका वीकनेस होता है ना, इंग्लिश, पहले मेरे बचपन में इंग्लिश होता था, माई वीकनेस इज़ माई इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। तो ये वीकनेस को मैंने आजकल क्या बनाया है, अपना स्ट्रेंथ बना के रखा है। ठीक है। ओके, हमारे देश में गांव में रहने वाले बहुत से लोग अंग्रेज़ी बोलना जानते हैं, लेकिन यह सिर्फ बिल्कुल सर, इसमें मैंने आपको बता दिया है कि कुछ ऐसे लोग हैं कि इंग्लिश से बोलना चाहते हैं पर वो बोलते नहीं हैं, प्रयास नहीं करते, क्योंकि गांव में रहने वाले ज़्यादातर लोग कहते हैं देखो यार क्या बोल रहा है ये, कहाँ से आया, अंग्रेज चले गए, ये रह गया। कुछ इस तरह से बातें कमेंट करने लग जाते हैं, तो उस वजह से वो बंदा डीमोटिवेट हो जाता है, तो इस वजह से स्पीकिंग नहीं कर पाती वो। ठीक है गाइस, तो अभी शायद टाइम है, बट मेरे यहाँ पे स्क्रीन लाइट अंधेरा सा लग रहा है। तो आप लोग मुझे क्वेश्चन 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 जो मैंने कल पढ़ाया था उसमें से क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। अगर मैंने लिखना है, अगर मैंने लिखना है डैश वन मैन आइड, डैश, ध्यान से देखना है, डैश वन, ONE, मैन, MAN, मैन, आइड, EYED। इसके आगे जो डैश लिखा है मैंने, खाली जो फिल द ब्लैंक्स है, इसमें आर्टिकल कौन सा आएगा, जो मैंने कल कराया था, अगर आपको याद है तो फिल करिए, मुझे बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या आना चाहिए। आर्टिकल में ए एंड द आएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा, डैश वन मैन आइड, डैश वन मैन आइड। तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए अगर आपको कल का कॉन्सेप्ट याद है तो। ठीक है। और वीडियो को लाइक करते रहना है, कमेंट भी करना है, शेयर करना है, ताकि कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स है कहीं आगे तक, यानी कि जो हम नॉलेज वाली बात शेयर कर रहे हैं इंग्लिश के रिगार्डिंग, तो ये हर जगह फैला दो, एकदम क्रांतिकारी क्रांति कर दो अब हिमाचल के नॉर्थ में, कि इंग्लिश फैला दो पूरी दुनिया में, आज हम क्रांति कर लेंगे। एक ये इंग्लिश लैंग्वेज क्रांतिकार, क्रांति कर लो शुरू। क्रांति वर्ड इज़ वेरी गुड। क्रांति मतलब लड़ना नहीं है, इसको वीडियो को शेयर करना है ताकि कुछ सीखे आगे से आगे। मैं आगे जाके अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप सीख सकें, और मैं अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ। मुझे कुछ ऐसे कमेंट मिले जिससे कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिले, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। डरना नहीं है किसी से, खासकर इंग्लिश
इंग्लिश। इंग्लिश से तो बिल्कुल ही नहीं डरना है। इंग्लिश इज़ वेरी गुड एंड वेरी इजी। देवराज लोटस आपने लिखा है अ वन आइट मैन, वेरी गुड। बट यहाँ पर अ क्यों आया, यानी कि ए क्यों आया, एन क्यों नहीं आया और द क्यों नहीं आया? थोड़ा सा आप बता सकते हैं? अगर कमेंट में कर सकते हो तो आप कीजिए। यहाँ पे ए क्यों आया, थोड़ा ये भी ज़रूरी है ना कि आंसर अगर आता है तो मेन रीज़न है आंसर क्या है, व्हाट, व्हाई, हाउ। ये तीन चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये अगर आपके माइंड में सेट है तो आप जल्दी सीख जाओगे। व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ओके। देवराज लोटस जी आपने कहा सर ए। ए तो ठीक है, मगर ए क्यों आया, एन क्यों नहीं आया, द क्यों नहीं आया? चलो द तो छोड़ दो, द तो आएगा नहीं। ए और एन में से एन क्यों नहीं आया? आप जल्दी से कमेंट कीजिए। और और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं आफ्टर 7 o'clock 7 बजे के बाद मेरा जो है लाइव क्लास होता है। लाइव क्लास मतलब कि ऑनलाइन क्लास शुरू होता है गूगल मीट पे। अगर कोई भी हमारे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं रेगुलर ऑनलाइन क्लास, देन यू कैन ज्वाइन एंड यू हैव टू ड्रॉप योर कमेंट। किसी ने भी करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम घर बैठे बैठे आपको इंग्लिश सिखा देंगे। अक्षय कुमार डैश वर्किंग ऑल ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। हाँ जी, आप अक्षय जी इसमें क्या लगाएं, हमने क्या लगाना है? आर्टिकल लगाऊं या प्रेपोजिशन लगाऊं, क्या लगाऊं? डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट, बिकॉज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वी। अच्छा, देवराज नेगी ने क्या बोला है? वन आइड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जी। वन आइड यानी कि वन आइड के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ का जो साउंड है वो अ नहीं आ रहा है, वो आ रहा है व का साउंड आ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी, आपने फॉलो किया हमारे टॉपिक को, थैंक यू सो मच। और अक्षय नेगी जी आपने क्या लिखा है मुझे बताइए एक बार, इसमें क्या फिल करना है हमने? आर्टिकल करूँ या प्रेपोजिशन यूज़ करें इसमें, बताइए आप। या कंजंक्शन करें, क्या यूज़ करें? डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून and have just finished the assignment। आप मुझे बताइए इसे क्या करना है, आर्टिकल यूज़ करूँ या फिर प्रेपोजिशन, बताइएगा आप, ठीक है? और तो कमेंट करते रहिए आप नए नए वर्ड, ठीक है? और हम मिलेंगे अब संडे को। संडे को हम मिलेंगे 6 बजे। 6 बजे मैं आपको नया कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूँ, जो मैंने कल पढ़ाया था, पिछले कल, यानी कि जो संडे को कराया था, उससे अगला जो टॉपिक है वो मैं आपके सामने संडे को पेश करूँगा वाइट बोर्ड में एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से। वॉल्यूम का भी कोई इशू नहीं आएगा, साउंड मतलब कि मेरे जो साउंड आ रहा था इशू, वो बिल्कुल इशू नहीं आएगा। अब साउंड का भी मैंने अरेंज कर दिया है, तो मैंने माइक भी पहुंच जाएगा, तो आपका साउंड जो बिल्कुल क्लियर आएगा, आपको किसी को दिक्कत नहीं आएगा। तो आप मेरे साथ लाइव रहिए। ऑल द बेस्ट। जय किन्नौर, जय जवान, जय किसान। कोरोना से डरो मत, कोरोना से लड़ना है हमको, और डीमोटिवेट नहीं करना है किसी को, और कोरोना से बिल्कुल भी नहीं डरना है। ओके जी, क्योंकि कोरोना क्या है, अगर आप डरोगे, नेगेटिव थिंकिंग लाओगे तो क्या हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। मगर कोरोना किसी को होगा नहीं, डरना नहीं है। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, टाटा, बाय बाय, झूले, नमस्ते, गुड इवनिंग।